नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आपके फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर उसमें दे रखा है पॉलिटी का पार्ट। और पॉलिटी में पहला टॉपिक दे रखा है आपका भारत का संविधान। कल इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक सी चर्चा है, अपन ने की थी, शुरुआत की थी इस टॉपिक की। भारत के संविधान को लागू करने में काफ़ी समय लगा साथियों। और लागू इसलिए करना पड़ा क्योंकि पुराने समय में पहले बात करें तो राजतंत्र था, राजाओं का शासन, उससे जनता काफी त्रस्त थी। उसके बाद में जनता ने सही गुलामी, अंग्रेजों की गुलामी, और उससे भी जनता काफी हताहत हो चुकी थी, बहुत ज्यादा परेशान। इन सभी से निजात पाने के लिए तैयार किया गया संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान को। और इसमें इस प्रकार के नियमों कानूनों को बनाया गया जो जनता का हित देखते हों। भारत के संविधान की बात करें तो 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने इसको अपनाया था। और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया था। जो इसको तैयार करने में समय लगा वो लगा था 2 साल 11 महीने और 18 दिन। जिस दिन ये तैयार हुआ, लागू हुआ, उस दिन को आज भी हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। गणतंत्र का मतलब होता है वह देश जहां पर जनता के पास क्या हो, सत्ता हो, यानी जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि वो उस देश का क्या करें, संचालन करें। और ये गणतंत्र शब्द संस्कृत से लिया गया है। सभी भाषाओं की जननी संस्कृत को कहा जाता है, उस भाषा से लिया गया है गणतंत्र शब्द। गण का मतलब है जनता से, और तंत्र का मतलब है वह देश जहां पर किसका राज हो, जनता का राज हो। संविधान शब्द अगर इसकी उत्पत्ति की बात की जाए तो ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। फ्रेंच भाषा के शब्द कॉन्स्टिट्यूटिव, ध्यान रखें, फ्रेंच भाषा के शब्द कॉन्स्टिट्यूटिव से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। और जो कॉन्स्टिट्यूटिव शब्द है यह एक लैटिन शब्द है। संविधान 2 शब्दों से निर्मित है, एक सम और एक आपका विधान। सम प्लस विधान। सम का मतलब है सम्मान और विधान का मतलब है नियम और कानून। वो नियम और कानून जो सभी के लिए क्या हो, समान हो, उसी को कहते हैं संविधान। तो ये मुख्य मुख्य बातें हैं। संविधान का प्रमुख नारा सत्यमेव जयते है। क्या है? सत्यमेव जयते। ये संविधान का प्रमुख नारा है, यानी सत्य की हमेशा क्या होती है, विजय। और ये वाक्य भारत का जो राजकीय प्रतीक है उसके नीचे हमेशा आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। लिखा हुआ देखा होगा आपने, देवनागरी लिपि में इसको लिखा जाता है। और जितनी भी भारत की मुद्राएं हैं, रुपए पैसे, उन पर भी इसको अंकित किया गया है। एक थे आपके पंडित मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय, इन्होंने इस वाक्य को लोकप्रिय बनाया था, सत्यमेव जयते। और 26 जनवरी 1950 के दिन ही इस वाक्य को अपना लिया गया था। संविधान का जो वर्णन है वो सरकार की संरचना हो, चाहे उसकी शक्तियां हो, उसके कर्तव्य, नागरिकों के अधिकार,
संविधान के मौलिक अधिकार की रक्षा है, उसके साथ में जो शासन का सिद्धांत है उसको भी इसमें बताया गया है। तो इसमें अच्छे से इनका वर्णन देखने को मिलता है। अब देखिए, इन बातों को करेंगे तो 2-4 वीडियो तो यहीं पर बन जाएंगे। शुरू करते हैं जो आपके सिलेबस में दे रखा है उस मैटर को, जिससे एग्जाम में आपके काम आए। डॉक्टर अंबेडकर ने एक बात कही थी। प्रारूप समिति के, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने लिखा कि मैं अनुभव करता हूं कि भारतीय संविधान कार्य संचालन योग्य है। जितने भी प्रकार के कार्य देश में होते हैं उनका संचालन कर सकता है भारतीय संविधान। लचीला है। लचीला इसलिए है क्योंकि भारतीय संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं। थोड़े से कठिन जरूर हैं, जो इनकी प्रक्रिया है संशोधन की वो कठिन होती है, और सरल भी है। सरल इसलिए है कि नियमों के तहत अगर इसको किया जाएगा तो आराम से संशोधन किया जा सकता है। कठिन इसलिए है अगर नियमों के विपरीत आप चलने का प्रयास किया जो भारत के संविधान में लिखित हैं तो यह कठिनता पैदा करेगा, इसलिए इसको कहा गया लचीला। तथा इसमें शांति काल व युद्ध काल में देश की एकता बनाए रखने का सामर्थ्य है। शांति काल और युद्ध काल में देश की एकता बनाए रखने का सामर्थ्य है। शांति काल उस समय को कहते हैं जैसे साथियों एक युद्ध होने की संभावना है, एक युद्ध होने की संभावना है, और उस युद्ध से पहले जितनी भी तैयारी आपको करनी है वो समय आपका कहलाता है शांति काल। युद्ध से पहले की तैयारी, और युद्ध का समय युद्ध काल कहलाता है। शांति काल में हमेशा व्यक्ति करता है रक्षा की तैयारी, और युद्ध काल में रक्षा की उसको जरूरत पड़ती है। एक वाक्य अगर आपने सुना हो कभी कि जो व्यक्ति शांति काल में पसीना बहाता है, जो व्यक्ति शांति काल में पसीना बहाता है उसको युद्ध काल में रक्त बहाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यही बात आप पर भी लागू होती है। आप आज फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, आपके एग्जाम अगर जुलाई में है और ये समय आपके लिए बहुत ही उपयुक्त है, जनवरी माह चल रहा है, 3-4 महीने आपको तैयारी के लिए मिल रहे हैं, तो ये आपके लिए शांति काल है। और जो एग्जाम होगी वो आपके लिए क्या होगा, युद्ध काल। अगर इस समय आपने अच्छे से तैयारी कर ली तो युद्ध में आपकी क्या हो जाएगी, जीत हो जाएगी। अभी आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो आप फिर देखिए आपके पास में तो कुछ हथियार ही नहीं है, किसी प्रकार की आपकी तैयारी नहीं है। सारे के सारे बाण जो प्रश्नों के माध्यम से पड़ेंगे आप पर पड़ेंगे, और फिर बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं बचेगा, समझ में ही नहीं आएगा। फिर कहेंगे यार मेरे पर प्रेशर आ गया है, दबाव आ गया है, क्या करूँ अब, एग्जाम में तो सिलेक्शन हुआ नहीं। तो ये आपका शांति काल व युद्ध काल है। और बहुत ही शानदार वाक्य लिखा है, देखिए अब आगे इसमें क्या दे रखा है। किसी भी देश के संविधान व राजनीतिक व्यवस्था में उस देश की आस्थाओं, विश्वासों, आधारभूत शाश्वत मूल्यों और सिद्धांतों के समेकित दर्शन होते हैं, चाहे किसी भी देश का संविधान हो। भारत के संविधान निर्माताओं ने हमारे देश की ऐतिहासिक, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर संविधान का निर्माण किया, जिसमें इतिहास से जुड़ी हुई घटनाएं हों, चाहे समाज से जुड़ी हुई बातें, धर्म से जुड़ी हुई बातें, राजनीतिक जो व्यवस्था है उसको ध्यान में रखकर संविधान का निर्माण किया गया। जो संविधान के निर्माता हैं उनके द्वारा उनका लक्ष्य एक ही था कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर सकें, जो लोगों के कल्याण के लिए हो। इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए उन्होंने संविधान की प्रस्तावना में संविधान के आदर्शों को स्पष्ट किया, और हमारे संविधान की अपनी विशेषताएं हैं जो विश्व के अन्य संविधानों से इसको क्या करती हैं, अलग करती हैं। यह संविधान निर्माताओं की बुद्धिमत्ता व दूरदृष्टि का प्रमाण है कि उन्होंने विश्व के महत्वपूर्ण संविधानों के श्रेष्ठ गुणों का संविधान में समावेश किया। उन्होंने भारतीय परिस्थितियों की आवश्यकता अनुसार उनमें वांछित परिवर्तन किए जाने का विकल्प भी साथ में रखा। यानी संशोधन करने की जब भी आवश्यकता पड़ेगी संविधान में तो संशोधन
कर सकते हैं। इसीलिए इसको जीवंत संविधान का दर्जा भी दिया गया है। यह हमारे देश का सर्वोच्च कानून है जो शासकीय तंत्र को सक्रिय रूप से काम करने व व्यवस्था संचालित संचालित करने हेतु दिशा निर्देशित करता है। हमारा संविधान एक तरफ मौलिक राजनीतिक सिद्धांतों को परिभाषित करता है, वहीं दूसरी तरफ विभिन्न संरचनाओं और प्रक्रियाओं को भी स्थापित करता है। इस प्रक्रिया में मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत व नागरिकों के मूल कर्तव्य भी शामिल हैं। यह दुनिया का ऐसा लिखित कानूनी दस्तावेज है जिसे लिखने में सर्वाधिक समय लगा है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। दुनिया का ऐसा लिखित कानूनी दस्तावेज जिसको लिखने में सर्वाधिक समय लगा वो है भारतीय संविधान। इसे एक संविधान सभा ने तैयार किया। संविधान के मूल वैचारिक आधार की अभिव्यक्ति को अत्यंत संक्षिप्त रूप में यानी छोटे रूप में प्रस्तावना शीर्षक में व्यक्त किया गया है, जिसमें किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। हमारे संविधान में उन आदर्शों को सम्मिलित किया गया है जो संविधान की लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता, सभी लोगों की स्वतंत्रता, समानता व न्याय को सुनिश्चित करता हो। भारतीय संविधान की विशेषताएं मूलतः इसकी प्रस्तावना में व्याख्यायित सिद्धांतों व आदर्शों का विस्तार ही हैं। अब देखिए इसकी विशेषताएं, बहुत सारी विशेषताएं हैं भारतीय संविधान की। सबसे पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान। आज सिर्फ 5 विशेषताओं को पढ़ेंगे। मैटर ज़्यादा ना हो, आराम से पढ़ें, अच्छा पढ़ें, लेकिन जितना पढ़ें वो माइंड में फिट हो जाए। बहुत सारे मैं वीडियो देखता हूँ, एक दिन में पूरा संविधान करवा रखा है, आधी बातें हैं उसमें से छोड़ देते हैं, विद्यार्थियों के सिलेबस से हट करके बातें बताई जाती हैं, तो वो आपके काम में कुछ भी नहीं आएगा। काम में आएगा यही आरबीसी एनसीईआरटी पुस्तकों में जो लिखा हुआ है। सिलेबस से हटके आप कितना भी पढ़ें, वो पढ़ने का समय होता है फ्री टाइम, जब आप किसी अच्छी सर्विस में हों, लगे हुए हों और आपके पास में पर्याप्त समय हो। देखिए भारतीय संविधान की विशेषताएं। पहली है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान। मतलब क्या होता है इसका? भारत का संविधान लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान है, अर्थात यह भारतीय जनता द्वारा निर्मित है और इस संविधान द्वारा अंतिम जो शक्ति है वो भारतीय जनता को प्रदान की गई है। संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि हम भारत के लोग संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्म अर्पित करते हैं। इसका मतलब क्या है कि भारतीय जनता ही इसकी निर्माता है और जनता ने स्वयं की इच्छा से इसे अंगीकार किया है, तैयार किया है, अधिनियमित व आत्म अर्पित किया है। इसे किसी अन्य सत्ता द्वारा इन पर थोपा नहीं गया है। तो इसी को कहते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान। दूसरा पॉइंट है आपका प्रस्तावना। भारतीय संविधान के मौलिक उद्देश्यों, लक्ष्यों को संविधान की प्रस्तावना में दर्शाया गया है। एक थे डॉक्टर के.एम. मुंशी, इन्होंने इस संविधान की राजनीतिक कुंडली इसको कहा है। इसके महत्व को देखते हुए इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। इसका इतना महत्व है कि इसको संविधान की आत्मा भी कहते हैं। किसको? प्रस्तावना को। और डॉक्टर के.एम. मुंशी ने संविधान की इसको कहा है राजनीतिक कुंडली। ध्यान में रखें, प्रस्तावना की शुरुआत में हम भारत के लोग, यही वाक्य लिखा हुआ है और इसका मतलब है कि अंतिम प्रभुसत्ता भारतीय जनता में निहित है और यह संविधान की मुख्य विशेषता है। तीसरा पॉइंट देखिए, बहुत ही अहम है। विश्व का सबसे विशाल संविधान। जहां अमेरिका के संविधान में सिर्फ 7 अनुच्छेद हैं, कनाडा के संविधान में 147 हैं, दक्षिण अफ्रीका के संविधान में 153 अनुच्छेद हैं, वहीं हमारा संविधान व्यापक और विस्तृत संविधान है। इसमें 395 अनुच्छेद जब बना था, 22 भाग, 12 अनुसूचियां और 5 परिशिष्ट हैं। अब तक इसमें देखें, यहां पर लिखा हुआ है 101 संशोधन हो चुके हैं। तो ये डाटा थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा आपको। 2024 तक की बात की जाए तो 101 नहीं बल्कि 106 संशोधन हो चुके हैं। 395 अनुच्छेद
जब बना था संविधान तब थे, लेकिन अब इसमें संशोधन हो चुके हैं। कितने? 106, और 395 अनुच्छेद की जगह बढ़ करके कितने हो गए हैं? 448। ध्यान में रखें, ये शुरुआती दौर और ये वर्तमान का, दोनों ही ध्यान में रखें। 22 भाग की जगह अब आपको कितने ध्यान में रखने हैं? वर्तमान की बात की जाए तो 25, बाकी अनुसूचियां आपकी 12 की 12 हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखें आप। 395 की जगह अब हो गए हैं 448, 25 भाग हो गए हैं और 106 संशोधन किए जा चुके हैं। एक था 105वां संशोधन, जिसमें सामाजिक और शैक्षिक जो रूप हैं, इनसे पिछड़े वर्गों की सूची है, वो तैयार करने का अधिकार राज्य सरकारों को दिया गया है, राज्य सरकारों को। तो यह आपका है 105 का संविधान संशोधन। सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची तैयार करने का अधिकार राज्य सरकारों को दिया गया है इसमें। और एक है 106 का संविधान संशोधन, इसमें जो महिलाएं हैं उनको अधिकार दिया गया है महिला आरक्षण अधिनियम 2023, महिला आरक्षण अधिनियम 2023, ये 106 का है। इसी को जो संविधान संशोधन है इसको इसी नाम से जाना जाता है, महिला आरक्षण अधिनियम 2023। तो ये थोड़ी सी बातें और ऐड कीजिएगा आप। बाकी ये पुस्तक में लिखा हुआ है, पुरानी बातें हैं, ये सारी आपको ध्यान में रखनी है। संशोधन की यह प्रक्रिया अनवरत जारी है, यानी लगातार। इस कारण भी इसका स्वरूप विशाल हो जाता है। हमारा संविधान संघात्मक, इसमें संघ और राज्यों के बीच संबंधों का बहुत ही व्यापक वर्णन किया गया है। संविधान के एक अध्याय में तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का ही उल्लेख है, जो अधिकांश देशों के संविधान में नहीं देखने को मिलता है। संविधान की इसी विशालता को लेकर हरि विष्णु कामत ने कहा था, हरि विष्णु कामत ने, कि हमें इस बात का गर्व है कि हमारा संविधान विश्व का सबसे विशाल संविधान है। यह बात किसने कही? हरि विष्णु कामत ने। क्यों? जो संविधान इतना बड़ा है, इतनी विशालता लिए हुए, इसलिए कहा था हरि विष्णु कामत ने। संविधान का 101वां संशोधन वस्तु व सेवा कर यानी जीएसटी से संबंधित है आपका, जिसे राष्ट्रपति जी ने सितंबर 2016 में हस्ताक्षरित किया है। और चौथा है आपका विशेषता लिखित एवं निर्मित संविधान। भारतीय संविधान संविधान सभा द्वारा निर्मित और लिपिबद्ध किया गया है, एक दस्तावेज है। संविधान सभा ने इसको तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लिया। विस्तृत संविधान होने के बावजूद इसे देश की परिस्थितियों व आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए उनमें संशोधन की व्यवस्था भी की गई है, और अब तक 106 संशोधन हो चुके हैं। नवीनतम डाटा है। 5वां पॉइंट है संसदीय शासन व्यवस्था। ये इतना ही पढ़ेंगे आज, बाकी टोटल 20 विशेषताएं हैं इसकी। कल लगभग विशेषताएं पूरी पढ़ लेंगे अपन। संसदीय शासन व्यवस्था डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संसदात्मक प्रणाली में शासन के उत्तरदायित्व का मूल्यांकन एक निश्चित समय बाद में तो होता ही है, इसके साथ साथ दिन प्रतिदिन भी होता रहता है। इस प्रणाली में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। राष्ट्रपति का पद गरिमा व प्रतिष्ठा का होता है, पर उसकी स्थिति संवैधानिक प्रधान की है। वास्तविक शक्तियां मंत्रिमंडल के द्वारा प्रयोग की जाती हैं। संसद का विश्वास समाप्त होने पर मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना पड़ता है। इस व्यवस्था से प्रधानमंत्री ही मंत्रिमंडल का नेतृत्व करता है, और भारत में संसदीय व्यवस्था को केंद्र के साथ राज्यों में भी अपनाया गया है, जहां राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख इसका होता है। तो यह है संसदीय शासन व्यवस्था डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार। 6वां पॉइंट मौलिक अधिकार व कर्तव्य, ये पढ़ेंगे कल। आज का वीडियो थोड़ा सा भी अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ में लगातार शेयर करें, जिससे चैनल की ग्रोथ हो सके। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें।
जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल के होम स्क्रीन पर आपको लगातार मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही मित्रों, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।